V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए युवा साथी युवा एडवोकेट सत्येंद्र विश्वकर्मा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय विश्वकर्मा की और आपके ललितपुर आगमन पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत। सत्येंद्र जी, V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज, इस संगठन के बारे में कुछ बताइए। पहली चीज़ तो V5 संगठन एक विचारधारा है जो विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्रों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए कार्यरत है और इसमें समाज के सभी वर्गों को, सभी भाइयों के विकास के लिए आयामों के पर बहुत से बिंदु हैं, उसी के लिए कार्य करता है ये V5 संगठन, हमारा संगठन। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कुरीतियां हैं, उसके लिए यह संगठन क्या करेगा? समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसके लिए हमारा संगठन एक जागरूकता के रूप में काम कर रहा है। क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पर तमाम कुरीतियां होती हैं। जब दूर वाला व्यक्ति किसी पास वाले व्यक्ति को कहीं जाके समझाता है, उससे मिलता है, तो सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे V5 संगठन के द्वारा एक एजेंडे के रूप में तमाम समाज के विकास आयाम, एकता के संदेश के साथ एक उद्देश्य का भेजी जा रही है, एजेंडा भेजा जा रहा है। उससे हो सकता है कि लोग जुड़ें और आपस में जो कुरीतियाँ बटी हुई हैं वो भी अलग अलग हों। अभी आपने एजेंडा शब्द बोला है। आपका संगठन, ये जो पंचरत्न विश्वकर्मा समाज का संगठन है, इसका उदय ललितपुर से हुआ है, लेकिन ये एजेंडा आपका हमने फरीदाबाद में देखने को मिला और भोपाल में भी देखने को मिला। तो फरीदाबाद और भोपाल यानी यूपी से चलकर हरियाणा भी पहुंच गया, मध्य प्रदेश भी पहुंच गया। क्या रीज़न है दूसरे प्रदेशों में जाने का? यदि भाई साहब आपको पता है कि विश्वकर्मा समाज केवल क्षेत्रीय स्तर पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल ललितपुर में विश्वकर्मा समाज है। विश्वकर्मा जो समाज है वो पूरे देश में नहीं, विश्व में है। आप यदि हम विश्व की बात करें तो आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, राष्ट्रपति जी का। वो उनके पिताजी फर्नीचर का काम करते थे, उनकी माता उन्होंने कोयले से पढ़ाया, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। जर्मनी के जो भी राष्ट्रपति थे उनके पिताजी वेल्डिंग का काम करते थे, वो भी राष्ट्रपति बने उनके बालक। तो ये विश्व में और हमारे विश्व के साथ साथ, मतलब भारत के साथ साथ विश्व में भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। इसीलिए हमारा संगठन हर जगह, हर प्रदेश में जाकर वहाँ के लोगों से मिलता है और V5 के एजेंडा, मतलब V5 को एक साथ पांच विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्रों को एक मंच पर लाने के लिए बात करता है, उसके उद्देश्य समझाता है। हम लोग पिछले माह में जैसे कि वहाँ गए थे, राजस्थान भी गए थे, अभी हरियाणा में भी गए, फरीदाबाद के कार्यक्रम भोपाल में भी गए। तो ये हमारा काम है, समाज के लोगों जो बटे हुए हैं उनको एक मंच पर एक साथ लाएं और मूल उद्देश्य हैं, जो मूल अपनी हिस्सेदारी है, उसकी बात करें। क्या संगठन के साथ साथ जो सामाजिक काम तो आप कर ही रहे हैं, इस समाज में शिक्षा का अभाव ऐसा माना जाता है, हालांकि हम नहीं समझते कि अब तो बच्चे पढ़ के आगे भी आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे किसी अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं उनके लिए क्या योजना है? अभी ललितपुर में हम संगठन की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में ही हम लोगों ने बहुत सारे शिक्षा के छोटे छोटे आयाम में मदद करने का काम किया है। हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि जो हमारे साथी छोटे बच्चों को प्राइमरी क्लास की जो फीस वगैरह में सपोर्ट नहीं कर पाते, तो हमारे अध्यक्ष जी 50% फीस का डिस्काउंट की बात करते हैं और करने का भी उन्होंने बनाया है, प्लान बनाया है। जो भी साथी करेगा और शिक्षा में अच्छी शिक्षा के लिए, जैसे कि टेक्निकल शिक्षा के लिए, बीटेक वगैरह की पढ़ाई के लिए हमारा संगठन जागरूक करता है और उसमें भी मदद करेगा। यूपीएससी की परीक्षा में अभी हमारे युवा साथियों ने, समाज के साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के सफलता प्राप्त की है। हमने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा है और
उसमें हम लोग चाहेंगे कि अब जो व्यक्ति नीचे स्तर का है, जो व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच पा रहा, जो लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारे संगठन ललितपुर में एक ऐसी एकेडमी की स्थापना करे जिसमें यूपीएससी, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए। और इस पर भी हमारा संगठन विशेष ध्यान दे रहा है। और व्यवसाय के रूप में भी हमारा संगठन के जो अध्यक्ष जी हैं वो तमाम टेक्निकल, जैसे कि मान लो अध्यक्ष जी का कहना है, मनोज भाई साहब का कहना है कि जो व्यक्ति मोटर वायरिंग रिपेयरिंग में काम करना चाहता है तो वो हमारे पास सीखे, उससे बिजनेस का ग्रोथ होगा। और हमारे वकील साहब जी हैं, आपने परिचय है उनसे, रूपनारायण जी, उनका कहना है कि कोई व्यक्ति यदि टैक्सेशन के काम में जाना चाहे तो वो मुझसे सीखे। ऐसे तमाम हमारे साथी हैं जो समाज के लोगों को मदद करना चाहते हैं, उनको बड़े स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। तो युवाओं से भी हम प्रयासरत हैं कि वो अपना समय बर्बाद केवल ग्रामीण आंचल तक ही ना करें, वो समाज में ऐसे जो लोग हैं महत्वपूर्ण, ये लोग तो हमारे लिए महापुरुष की तरह हैं। इनसे जुड़ें, आप इनके विचार से जुड़ें और इनका सहयोग लेके आप ऊपर आएँ। राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? समाज के लोगों को राजनीति में कदम रखना चाहिए, तमाम लोग राजनीति तो कर रहे हैं, तो क्या संगठन राजनीतिक लोगों का सपोर्ट करेगा? हमारा संगठन, मैंने बताया भाई साहब, विचारधारा है। एक विचारधारा एक चेतना होती है। आप जितने अपनी चीज़ों के लिए चेतन रहेंगे, जैसे मान लो मेरी ज़मीन किसी गांव में है और किसी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, यदि मान लो हम चेतन नहीं है तो वो हमारा व्यक्ति पूरी ज़मीन ले लेगा। यदि हम में चेतना होगी तो हम उसका विरोध करेंगे, न्यायालय का सपोर्ट लेंगे तो हमारी ज़मीन निकल आएगी। इसी प्रकार है, इसी राजनीति भी है। हमारा हिस्सा पिछले कई लोग कई वर्षों से खा रहे हैं, तो अब हम लोगों को चाहना है, चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं और प्रदेश की ये मांग है, देश की मांग है कि हमारे साथियों का जो हिस्सा समाज के पिछले दूसरे लोग खा रहे हैं उनको, अपनों को वो मिले हिस्सा। उसके लिए हमारा संगठन बढ़ चढ़ के इस काम में, इस विचारधारा से आगे बढ़ भी रहा है। अभी जो हमारे साथी हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे है, उनका हमारा संगठन सपोर्ट कर रहा है। हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये V5 संगठन है जो राजनीति करने वाले लोगों को सपोर्ट करेगा। हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक और धार्मिक संगठन है। ललितपुर के अंदर जो तमाम विधानसभाएं हैं, कुछ उभरते हुए नाम होंगे, राजनीति में सक्रिय लोग होंगे, उनका सहयोग या सपोर्ट ये संगठन करेगा? ललितपुर क्या पूरे प्रदेश के लोगों का सपोर्ट करेगा? आप क्या है कि आपने, हम जो हमारा परिवार है, जो हम विश्वकर्मा जिस वंश के हैं, अपन ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपने पता होगा कि अपन लोग दूसरे धर्म, मतलब किसी भी धर्म के, हम मंदिर भी बनाते हैं, आपने सुना होगा, हम मस्जिद भी बनाते हैं, हम गुरुद्वारा भी बनाते हैं, हम मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार जो भी हमारा साथी है विश्वकर्मा वंशज हो, वो केवल हम सभी लोगों का सपोर्ट करेंगे। राजनीति हो, सामाजिक नीति हो, उसकी खुद की समस्याएं हो, किसी भी समस्याओं के लिए हमारा संगठन उसका तन मन धन के साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक कविता सुनाते हैं कि उठो युवा देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती सोसाइटी, रगों में तेरे बह रहा खून विज्ञान का, विश्वकर्मा वंश और कुल खानदान का, दशा बता रही हमें युवाओं के हिसाब की, वो खा रहे सीट तेरे हक अधिकार की। उठो युवा देश की वसुंधरा पुकारती, उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, है जग सब तेरा कहीं भी झंडा लहराए जा। और दो शब्द, हमारे विश्वकर्मा वंशजों में क्या निपुणता है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, तांबे का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, पत्थर पर जितनी मार पड़ती है वह उतनी खूब सजती है, लकड़ी पर जितनी कलाकारी होती है वह उतनी अदाकार बनती है, और सोने पर जितनी आग लगती है वह उतनी खूब निखरती है। ये पांचों गुण हमारे विश्वकर्मा वंशजों में भर भर के भरे हुए हैं। इन्हीं को एक मंच पर एक साथ लाने के लिए V5 संगठन कार्य कर रहा है, जिसमें समाज के तमाम लोगों को, समाज के बंधुओं की बहुत बहुत आवश्यकता है। उनसे चाहते हैं कि वो किसी भी संगठन में काम करें, लेकिन बात V5 की करें, विश्वकर्मा भगवान के पांचों पुत्रों की करें। इन्हीं
आशाओं के साथ आप सभी को जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्रों यानी कि V5 की हिस्सेदारी तय हो। जय विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी।